नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित। 8 साल बेमिसाल, आज से 3 दिन के विकास उत्सव का आगाज। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में दिखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी नेताओं के साथ की विशेष बैठक। समाज के हितों पर हुई चर्चा। – 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मनान अख्तर डीडीए में आयुक्त नियुक्त हुए। डीओपीटी ने सीएसयूपी को लेटर भेजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती में यूपी सरकार से मांगा जवाब। नियम के संवैधानिकता पर सरकार का पक्ष रखने की महाधिवक्ता को नोटिस। औरैया में मौत के घाट उतारा गया एक और पति। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमीरपुर की खबर के साथ, जहां बैंक में लगे एटीएम को तोड़ने की कोशिश। चोर एटीएम को खोलकर कैश निकालने की करता रहा कोशिश। हमीरपुर से खबर, बैंक में लगे एटीएम को तोड़ने की कोशिश। चोर एटीएम को खोलकर कैश निकालने की करता रहा कोशिश। एटीएम तोड़कर पैसे निकालने के लिए कोशिश करते हुए सीसीटीवी में कैद। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक्सिस बैंक का है यह पूरा मामला। एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करता रहा चोर। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक्सिस बैंक का यह पूरा मामला। हमीरपुर से खबर, बैंक में लगे एटीएम को तोड़ने की कोशिश। चोर एटीएम को खोलकर कैश निकालने की करता रहा कोशिश। एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करता रहा चोर। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक्सिस बैंक का यह पूरा मामला। चोर एटीएम को खोलकर कैश निकालने की करता रहा कोशिश। एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश, सीसीटीवी में हुई कैद। चोर एटीएम को खोलकर कैश निकालने की करता रहा कोशिश। चोर एटीएम को खोलकर कैश निकालने की करता रहा कोशिश। खबर लखनऊ से, इंजीनियर ने तेज रफ्तार में दौड़ाई कार। टक्कर से स्कूटी सवार भाई बहन छिटक कर गिरे दूर। कार में फंसकर कई किलोमीटर घसीटती रही स्कूटी। लुलु मॉल के पास इंजीनियर ने तेज रफ्तार में दौड़ाई कार। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस कार मालिक आरोपी इंजीनियर को किया गिरफ्तार। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। कार में फंसकर कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई स्कूटी। लुलु मॉल के पास इंजीनियर ने दौड़ाई कार। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र की है ये घटना। ये तस्वीरें हैं जहां पर इंजीनियर तेज रफ्तार कार लेकर दौड़ रहा था और भाई बहन को टक्कर मारी। उसके बाद किस तरीके से स्कूटी को घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
कार में फंसकर कई किलोमीटर तक घसीटती चली गई स्कूटी। टक्कर से स्कूटी सवार भाई बहन छिटक कर दूर गिरे। खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत। तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी। इलाज के दौरान दोनों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया शव। शादी का कार्ड देकर घर लौटे बाइक सवार। सवैया पट्टीदारी के समीप नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा शव। रायबरेली से खबर आप शादी का कार्ड देकर लौट रहे थे चाचा भतीजे। सवैया पट्टीदारी के समीप नेशनल हाईवे की घटना। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया शव। इलाज के दौरान दोनों की मौत। रायबरेली से खबर है। राजधानी लखनऊ में हुए ऑटो कांड का मामला। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। ई रिक्शा मालिकों व चालकों का वेरिफिकेशन हुआ शुरू। सभी ई रिक्शा में कार्रवाई की जा रही है। नंबरों की कोडिंग। ऑटो ई रिक्शा का एकत्र किया जा रहा है रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस कर्मी एकत्र कर रहे सभी का रिकॉर्ड। जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड के जरिए होगी पहचान। 6000 से अधिक ई रिक्शा सड़कों पर भर रहे फर्राटा। अधिकांश ई रिक्शा व ऑटो चालकों का हो चुका है वेरिफिकेशन। ई रिक्शा मालिकों व चालकों का वेरिफिकेशन शुरू। छह 6000 से अधिक ई रिक्शा भर रहे फर्राटा। अधिकांश ई रिक्शा व ऑटो चालकों का हो चुका है वेरिफिकेशन। सभी रिक्शा में करवाई जा रही नंबरों की कोडिंग। ऑटो रिक्शा का एकत्र किया जा रहा डाटा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी एकत्र कर रहे सभी का रिकॉर्ड। जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड के जरिए होगी पहचान। 6000 से अधिक ई रिक्शा सड़कों पर भर रहे फर्राटा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एकत्र कर रहे सभी का रिकॉर्ड। जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड के जरिए होगी पहचान। 6000 अधिकांश ई रिक्शा व
ऑटो का लिया जा चुका है डाटा। पूरे ऑटो कांड के बाद अब पूरी तरह से रायबरेली जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को सूचित किया था कि जो भी ऑटो होंगे वह ई रिक्शा होंगे, उनका बाकायदा वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो चाहे चालक हो या ई रिक्शा चालक के मालिक हो, उनका बाकायदा वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ही वो सड़कों पर फर्राटा भर सकेंगे, जिसके बाद रायबरेली जिला प्रशासन ने ये कार्य शुरू कर दिया है। वहीं रायबरेली की जो भी ऑटो चालक है उनका और उनके मालिक का यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है, आधार कार्ड लिया जा रहा है, उनके कागजात यहाँ पे नोट किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है ताकि जो भी फर्राटा भर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रायबरेली पुलिस के पास रह सके, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के सिविल लाइन पे, जहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे जो ऑटो है व ई रिक्शा है वो जो फर्राटा हैं उनका बाकायदा यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के जो अपराध उस लगाम लगाया जा सके। रायबरेली में आपको बता दें कि 6000 अधिक रिक्शा व ऑटो हैं वो फर्राटा भरते हैं, जिनका अब रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया और उनका बाकायदा यहाँ पे वेरिफिकेशन किए जाने का कार्य किया जा रहा है। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। बुलंदशहर से खबर है, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हथियारिन बनी बहन। 21 मार्च को छात्र की गोली मारकर की थी हत्या। कक्षा 10 का छात्र था निखिल, बॉयफ्रेंड व भाई की मदद से हत्या को दिया अंजाम। हत्या का बदला लेने के सोनिया ने किया कत्ल। 1.25 साल पूर्व सोनिया के भाई आकाश की गई थी हत्या। पुलिस ने सोनिया समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के बांसुरी गांव की घटना। हत्या का बदला लेने के लिए हथियारन बनी बहन। 1.25 साल पूर्व सोनिया के भाई आकाश की गई थी हत्या। सवा साल पूर्व सोनिया के भाई आकाश की गई थी हत्या। जहांगीराबाद क्षेत्र में एक लड़के पर फायरिंग हुई थी जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़के के पिता दिनेश और उसके मामा, इन दोनों परिवारों में आपसी झगड़ा चल रहा है, जिसमें कि वर्ष 2024 में एक मुकदमा दिनेश के परिवार के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें 5 लोग वर्तमान में तिहाड़ जेल में निरुद्ध हैं। इसी रंजिश को लेकर के एक लड़की है सोनिया, जो कि दिनेश के मामा की लड़की है, वो और उसके साथी ये 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के आए और उनके द्वारा जो मृतक निखिल है उसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में, साजिश में सोनिया के परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे। लखनऊ से खबर है, आईपीएस आशीष श्रीवास्तव को बनाया गया डीसीपी सेंट्रल। 2013 बैच के आईपीएस आशीष श्रीवास्तव को मिली पोस्टिंग। पुलिस कमिश्नर ने दिया सेंट्रल जोन का चार्ज। पहले भी डीसीपी पद पर तैनात रहे हैं आशीष श्रीवास्तव। हाई प्रोफाइल जोन में होती है सेंट्रल जोन की गिनती। सीएम आवास, पूर्व सीएम आवास, राजभवन की जिम्मेदारी, विधानसभा विधायक आवास की भी जिम्मेदारी, मंत्री आवास समेत कई विशिष्ट स्थानों की होगी जिम्मेदारी। हाई प्रोफाइल जोन में होती है सेंट्रल जोन की गिनती। दो 2013 बैच के आईपीएस हैं आशीष श्रीवास्तव। उन्हें पोस्टिंग मिली है, सेंट्रल जोन बनाए गए लखनऊ के।
फरुखाबाद से खबर है। सपा नेता नवल किशोर शाह का गंभीर आरोप, फोड़ा लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा। सपा नेता नागेंद्र शाह पर फोड़ा ठीकरा। अखिलेश यादव के करीबी हैं नवल किशोर शाह के। फरुखाबाद से खबर। सपा नेता नागेंद्र शाह पर फोड़ा ठीकरा। सपा नेता नागेंद्र शाह ने फोड़ा ठीकरा। अखिलेश यादव करीब नागेंद्र शाह पर यह ठीकरा फोड़ा गया है। नवल किशोर शाह ने ये ठीकरा फोड़ा। फरुखाबाद सपा नेता नवल किशोर शाह का गंभीर आरोप, अपने ही पार्टी के नेताओं पर लगाए हैं आरोप। आपको बता दें, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सदमे के चलते मेरे ऊपर समाज कल्याण के सार्वजनिक मंच पर अभद्र टिप्पणी की गई है और समाज का गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जिसे सुनने के बाद समर्थकों में गहमा गर्मी है। उन्होंने आग बबूला होकर नवल किशोर का बहिष्कार किया और मंच से बेइज्जत कर भगाया। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से एमबीबीएस किए हुए हैं कि मैं केजीएमयू का मेडिकल नीट पास करके गया या नीट पास करके नहीं गया, ये दिखाए अपने कागज। नागेंद्र शाह को दिन नेतागिरी छोड़ दें। केजीएमयू में मॉल की वजह से एमडी में हुआ फैसला, जिसमें बिना शक ने सिफारिश की थी। आज वो व्यक्ति नहीं है। इसके कमरे में मैं गया जहाँ ये केजीएम उसमें एरा मेडिकल कॉलेज में जहाँ से एमबीबीएस कर रहा है। अपने आप ही समाज में ये दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा सज्जन हूँ। श्रावस्ती से खबर है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का प्रस्तावित दौरा कल। राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। सरकार के 8 साल पूरे होने पर होंगे विधिवत कार्यक्रम। जिला प्रशासन आयोजित कर रहा 3 दिवसीय मेला। कार्यक्रमों में राज्यपाल और प्रभारी मंत्री करेंगे शिरकत। जिला पंचायत कार्यालय के बगल में मैदान में कार्यक्रमों की शुरुआत। अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था की कड़ा इंतजाम। जिला प्रशासन आयोजित कर रहा 3 दिवसीय मेला। सरकार के 8 साल पूरे होने पर विधिवत कार्यक्रम। जिला प्रशासन आयोजित कर रहा है 3 दिवसीय मेला। राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी।
चंदौली से खबर है। सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौत। तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पुल के से नीचे गिरे। इलाज के दौरान दोनों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी के लिए में भेजा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया शव। तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के कोटा गांव में एक युवक द्वारा खुलेआम अवैध हथियार लहराने और उसे लोड करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा युवक रुद्र है, जो गांव में हुए झगड़े के बाद विरोधी पक्ष को डराने के लिए हथियार दिखा रहा था। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के सामने आया, पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और थाना नगल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दी। अब किससे बदला लेना रहता है? मारा जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने ये 4-5 ये जो गैंग बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने ये 4-5 ये जो गैंग बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो खबर कानपुर से है। मामूली विवाद में दबंगों ने बैसाखी से सिर पर हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही अधिवक्ता की मौत हो गई। आपको बता दें, कल्याणपुर में राजेश सिंह पेशे से अधिवक्ता है। मामूली विवाद में उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद उस दौरान हुआ जब राजेश ने गली में खड़ी कार को हटाने के लिए कहा। आरोपियों ने उन पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया। पीड़ित परिजन आरोपियों के घर पहुंचकर हंगामा किया और घर का घेराव किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कई थानों की फोर्स वाला अधिकारी परिजन को शांत कराने में जुटे रहे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गौतम विहार का ये पूरा मामला। वो मेरे बड़े भाई हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, और वो अपने ससुराल इंदिरा नगर से घर आ रहे थे। घर से 5-6 घर पहले ये घटना हुई है, जहाँ पे ये धीरज तिवारी, ज्योति तिवारी उसकी वाइफ और उसके साले, कुछ अज्ञात लोग और भी थे, जिन्होंने गाड़ी बीच में लगा के रखी हुई थी। भाई ने जब गाड़ी हटाने का तो विवाद किया, उसके बाद उसको लाठी डंडों के साथ मारा पीटा, और मारने के बाद फिर जो है हम लोग तो जब सूचना हुई तो उसको लेके अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। एक दुखद जो है घटना हुई है, जिसमें जो है एक बार काउंसिल के जो है साथ आ रहे हैं, तो वो जा रहे थे रास्ते में, और
गाड़ी हटाने को लेकर के विवाद हुआ है। एक व्यक्ति जो विकलांग दिव्यांग है उससे उनका विवाद हुआ है। उस विवाद में उनके बीच में मारपीट हुई है, जिसमें उसने बैसाखी से उनके सिर पर प्रहार किया, जिसमें उनको चोटें आई। उन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज छतरी सभा ने उग्र प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट गेट के पास सिविल लाइंस मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान छतरी महासभा के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार से सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। देवरिया छतरी समाज के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि राणा सांगा ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और मुगल आक्रांताओं को सबक सिखाया था। हमारे महापुरुष राणा सांगा के बारे में एक बिना पढ़ा लिखा सांसद रामजी लाल सुमन अभद्र टिप्पणी की है। उसको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं। राणा सांगा राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। उनके ऊपर 80 घाव लगा था, लेकिन वो राष्ट्र के लिए लड़े। और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी, और राज्यसभा में हम इतने कमजोर हो गए हैं। हम ईंट से ईंट बजाने का मादा रखते हैं। हम राष्ट्रवादी हैं। हमारी माताएं या बहनों ने जौहर किया है। लोग कहते हैं कि इनकी संख्या क्या है। हमारी संख्या कम इस नाते है कि मैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ा हूँ। मृत्यु हमारी हुई है। बलिया जिले के सागरपल्ली गांव के पास कच्चे तेल का विशाल भंडार मिलने की संभावना के चलते ONGC ने खुदाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह तेल का भंडार 3000 मीटर की गहराई में स्थित है, जिससे गंगा बेसिन में 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद खोजा गया है। इस खुदाई में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की 6.5 एकड़ की जमीन पर तेल भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस जमीन को ONGC ने 3 साल के लिए 10 रुपये सालाना किराए पर लिया है। यदि खुदाई में तेल का भंडारण साबित होता है तो आसपास की जमीनों का भी अधिग्रहण महंगे दामों पर किया जाएगा, जिससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। वो ज़मीन हमारी है और हमारे साथ साथ हमारे बड़े पापा हैं, उनकी भी है। कितने एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है? 6 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है जी। किस बेसिस पे एक्वायर हुआ है और कौन एक्वायर किया है? ONGC कंपनी द्वारा ये एक्वायर किया गया है जी। और बेसिस ये है कि वो 3 साल के एक्सटेंशन पे एक्वायर किया गया है जी। कि 3 साल बाद फिर आपको दे देंगे लोग कि फिर उसको वो आगे बढ़ाएंगे? उसके बाद 1 साल वो एक्सटेंस करेंगे और उसमें 3% का जो मनी उसमें इजाफा करेंगे जी। वो 10 लाख रुपए सालाना के बेसिस पे लिया गया है जी। कितने साल तक का लिया गया है? 3 सालों के लिए। बहराइच जिले के महिपुरवा तहसील के पिछले सप्ताह ही लोकार्पण करते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित भवन मुहैया करा दिया था। इसके बावजूद इसकी महिपुरवा ब्लॉक क्षेत्र के कटहतिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शासन की मंशा के अनुसार खाद्य नहीं मिल पा रहा है। मनमाने ढंग से 20 पात्रों को अंत्योदय योजना का लाभ से वंचित कर 15 नया पात्र शामिल कर दिए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खुली बैठक किए गए बिना ग्राम प्रधान व कोटेदार ने विभागीय साठगांठ के को योजना का लाभ दिला दिया है। पीड़ितों की मांग है कि सही जांच कराने पर 104 चयनितों में आधा सैकड़ा से अधिक अपात्र निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरतमंद गरीबों को मुफ्त में राशन दिला रहे हैं। कोविड संक्रमण काल में शुरू की गई ये व्यवस्था लगातार बढ़ाते हुए जारी रखी जा रही है। इसके बाद भी जमीनी स्तर पर की जा रही मनमानी और धांधली जारी है।
इसके चलते खाद्यान्न योजना से वंचित किए जाने के आरोप सुनाई देना आम बात साबित हो रही है। तय प्रावधान के तहत कोटेदार का चयन से लेकर सार्वजनिक राशन योजना ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से अमल में लाई जानी चाहिए। इसके बाद भी कठौतिया ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभ से वंचित होने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि जिम्मेदारों ने खुली बैठक किए बिना गरीबियों को लाभान्वित कर दिया है। कुछ माह पहले ही भ्रष्टाचार उजागर होने पर कोटा निलंबित हुआ था, लेकिन रसूखदारों का संरक्षण सिक्कों की खनक ने फिर से संचालन शुरू करा दिया। हम लोगों का समस्या ये है कि हम लोग का अंत्योदय कार्ड 20 आदमियों का कट गया है और बिना कोई बैठक, बिना सूचना दिए जो है अपने मन का ये लोग प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें हम 20 आदमियों के इसलिए कटाया कि उनको हम लोग वोट नहीं दिए थे। 20 आदमी में जिसमें 15 निषाद हैं, 5 अन्य लोग हैं और 15 जैसे हमारे निषाद के इलेक्शन में खड़े थे तो हमारे रिश्तेदार थे तो हम लोग अपने निषाद को दिए। वही रंजिश के कारण इस समय हम लोग का कार्ड काट दिए कि 20 आदमी का इनका कटेगा, हम अपना जिसका बनाएंगे तो 20 हमको वोट लो। शिकायत हर जगह कर दिया हूँ, डीएम साहब को और जिला पूर्ति अधिकारी को और जो है कि इनके यहाँ डीएसओ साहब को और विकास खंड अधिकारी को, एसडीएम को हम 2 बार जो है तहसील दिवस में दे चुका हूँ एप्लीकेशन, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। राशन कार्ड है कट गया है, बन नहीं रहा है। किसके नाम से था? मम्मी के नाम से। किसको जारी हुआ है? मम्मी खत्म हो गई, मम्मी है नहीं। आपकी शादी हो गई? हाँ, 2 बच्चे हैं हमारे। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन है नहीं, एक भी विषय नहीं है? एक भी नहीं है। पापा के नाम? पापा के नाम से भी नहीं है। आप इसकी शिकायत किन्हीं अधिकारियों से की? अभी तक नहीं की? अभी कर रहे हैं अधिकारी के लिए। अधिकारियों के लिए शिकायत किए हैं? हाँ जी। कोई आश्वासन मिला? नहीं मिला? अभी नहीं मिला। ग्रामीण न्याय की गुहार लगाने को ग्राम विकास अधिकारी से लेकर पूर्ति निरीक्षक तक लगातार दौड़ लगा रहे हैं। यही नहीं, संपूर्ण समाधान दिवस और डीएम एसडीएम से भी फरियाद लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद भ्रष्ट गठजोड़ के चलते सारी कवायद फेल साबित हुई है। गरीबों के हक लूटने की बड़ी मिसाल कायम करते हुए स्वयं कोटेदार की दादी के नाम अंत्योदय कार्ड जारी किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक 7 एकड़ जमीन धारक के नाम भी अंत्योदय कार्ड जारी है, इसलिए पात्रता पूरी करने वाले ग्रामीणों को खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली धारकों को भी अंत्योदय से लाभान्वित किया जा रहा है। गांव पहुंचने पर ग्रामीण के न्यूज टीम से मुख्यमंत्री तक पीड़ा पहुंचाने की अपील करते हुए आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। समस्या हमारी ये है कि प्रधान यहाँ का जो है कि गरीबों का राशन कार्ड काट करके अमीरों को बना रहे हैं और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान दबंग है। प्रधान के पास हमने गया था तो प्रधान का लड़का बोला कि तुम्हारा 2 भाई एक्सपायर हो चुके हैं, तुमको हम मार डालेंगे, तुम जहाँ तो से रहो वहाँ ज़्यादा छटपटाओ मत। और क्या नाम है कि एक कोई काम सही नहीं सलामत करता है। हम लोग के राशन कार्ड बनना चाहिए। आपका अंत्योदय राशन कार्ड था? जिस अंत्योदय राशन कार्ड था और बगैर प्रस्ताव का, बगैर बैठक का, न पंच न बीडीसी किसी बैठक में अपने मर्जी से राशन कार्ड काट करके हम लोग मतलब बेरोजगार राशन कार्ड काट दिया है। प्रधान मिल के हमारे पास एक विषय खेती नहीं है। हमारे 3 बच्चे भी है, मालिक मर गए हैं, एक विषय खेती नहीं हो रहा। राशन मिलता है तो खा तो रहे, जो वो राशन नहीं मिलता है। की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में होने के बावजूद ग्राम पंचायत में हो रही मनमानी शर्मनाक है। सीएम द्वारा बार-बार योजनाओं का लाभ पात्रों को दिए जाने पर जोर दिया जाता रहा है। अफसरों पर भरोसा करने के लिए कई बार सीएम को विपक्ष के आरोपों का सामना भी करना पड़ता है। इसके बावजूद ब्लॉक व तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ डीएम को मुख्यमंत्री की छवि पर बट्टा लगाने वालों पर सख्ती करनी चाहिए। पूरे मामले की जिला स्तरीय अधिकारी से जांच कराकर खुली बैठक में पात्रों का चयन किया जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नवविवाहिता ने शादी के महज 15 दिन के बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। सुनने में ये घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट सी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। क्या प्रेम अंधा होता है या फिर अपराधियों की सोच इतनी बेरहम हो गई है? आइए आपको इस पूरी वारदात की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं।
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के नगला दीपा गांव में रहने वाले दिलीप यादव की शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति यादव से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन प्रगति का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। शादी से पहले से ही प्रगति का प्रेम प्रसंग अपने गांव के ही अनुराग यादव से था और शादी के बाद ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि प्रगति और अनुराग ने मिलकर दिलीप को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या की योजना बनाई। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए प्रगति ने अपने गहने बेचकर 1 लाख रुपए जुटाए और हत्या के लिए रामजी नागर को सुपारी दी। 19 मार्च को दिलीप को बहाने से बुलाया गया और सुनसान जगह ले जाकर गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 22 मार्च को उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और छानबीन शुरू की। जब मोबाइल कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मामले की परतें खुलने लगी। जांच के दौरान पता चला कि प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रगति, अनुराग और शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल खड़े करती है। शादी जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, क्या अब एक सौदेबाजी बन गई है? क्या प्रेम की आड़ में अपराध को अंजाम देना इतना आसान हो गया है? समाज में नैतिकता और रिश्तों की अहमियत किस दिशा में जा रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भाजपा ने संगठन पर्व के तहत प्रदेश में मंडल और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। अब सभी की निगाहें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गोरेला ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र का अलग शेड्यूल होता है, उसी के तहत निर्णय लिया जाएगा। सही समय पर प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कार्यकर्ता और संगठन के बीच चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी कि केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा उत्तराखंड को प्रांतीय अध्यक्ष मिलेगा। हरिद्वार से खबर है, अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में प्रशासन की रेड, पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। बिना अनुमति संचालित मदरसों पर कसा शिकंजा। दस्तावेजों की हो रही गहन जांच। मुख्यमंत्री धामी ने किया था सख्त संदेश, अवैध को छोड़ेंगे नहीं, वैध को छेड़ेंगे नहीं। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। धामी सरकार की अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी। दस्तावेजों की हो रही गहन जांच।
अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर प्रशासन की रेड। खबर लक्सर से है। प्रशासन ने अवैध मदरसों की कार्रवाई की है। सिडकुल माफ करिएगा सिड्डू एठल और नहिंदपुर गांव में मदरसे सील, संचालक नहीं दिखा पाए मदरसों से जुड़े दस्तावेज। लक्सर प्रशासन ने 5 से अधिक मदरसों को किया है सील। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्सर से राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, अगर बात की जाए तो लगातार सीएम धामी के आदेश के बाद से अब हर जिले से हम लोग को कम से कम 2 से या 3 मदरसों को सील करने की, जो अवैध मदरसे होते हैं उनके जो कागज़ नहीं दिखा पाते हैं तो उन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लक्सर या हरिद्वार की हम बात करें, यहाँ पर क्या स्थिति है? राम गोपाल, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज के बीच में जिस तरीके से सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और प्रशासन को कि जो अवैध तरीके से संचालित जो मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तो इसी को लेकर के ये जो प्रशासन है वो चाहे हरिद्वार जिले का हो या फिर उधम सिंह नगर का हो या तमाम जो जिले हैं उनमें इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिले। लक्सर और हरिद्वार में भी लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक जो अवैध तरीके से जो संचालित मदरसे थे उनको प्रशासन ने सील कर दिया है। अभी जो ये प्रक्रिया जारी है, क्योंकि जिस तरीके से लक्सर क्षेत्र में जो है 2 दिनों के बीच में 5 से अधिक मदरसों को सील किया गया है। हालांकि क्योंकि वजह यही रही है कि वो अपने दस्तावेज जो है, जो मदरसे संचालक हैं वो अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं कि वो वक्फ बोर्ड में क्या उनकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ये तमाम जो ऐसे दस्तावेज है जिनको लेकर के जो मदरसा संचालक हैं वो प्रशासन को ये अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। इसी की वजह से जो है इन मदरसों को जो है प्रशासन ने सील कर दिया है। आखिर दीन तालीम दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, यहाँ पर फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ कहाँ के बच्चे जो है जो यहाँ पर दीन तालीम ले रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है प्रशासन की कड़ी निगाहें हैं। इसी को लेकर के जो लक्सर की बात करें, लक्सर के सीधड़ू और हेतल के साथ साथ में नैनपुर में भी जो है तमाम जो ऐसे अवैध तरीके से संचालित मदरसे हैं उनको सील किया गया है। उसमें प्रशासन की टीम है, लगातार जो है शिक्षा विभाग और तहसील प्रशासन के साथ साथ में पुलिस विभाग भी जो है लगातार जो है इस कार्रवाई में शामिल है। जी विशाल। बिल्कुल। अगर राम गोपाल, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, लगातार मैं देख रहा था भारी पुलिस बल शांति बनाए रखने के लिए दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं। लोग कह तो ज़रूर रहा है कि 1965 से या 1970 से चल रहा मदरसा, लेकिन दस्तावेज के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल विशाल, देखिए प्रदेश सरकार ने लगभग 200 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। खुफिया इंटेलिजेंस विभाग से इन तमाम ऐसे मदरसों की रिपोर्ट मंगाई गई है। उसी के आधार पर जो प्रशासन है तमाम जिलों को जो है सीएम धामी के निर्देश है कि जो अवैध तरीके से संचालित मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि कुछ जगह तो ऐसे भी देखने को मिला है लक्सर क्षेत्र में, जहां मखियाली कला और खुर्द में जहां जो बच्चों को दीने तालीम भी दी जा रही थी, यहाँ सवाल खड़ा होता है विशाल, क्योंकि जो दीने तालीम दी जा रही है वहां पर फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनको पैसा कहाँ से हो रहा है, कहाँ से उनको टीचर पढ़ाया, जो टीचर हैं वो बच्चों को कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि और यदि पढ़ा रहे हैं तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। यानी कि जिस तरीके से जो प्रशासन के तमाम जो पहलू हैं उन पहलुओं पर कड़ी निगाहें हैं। इसीलिए जो है इन जो अवैध तरीके से संचालित मदरसे हैं इनको प्रशासन जो है पूरी सख्ती के साथ में सील कर रहा है। क्योंकि लक्सर में भी जो 20 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हित किया है, उनको लगातार इस तरीके से जो है सील किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा जो है मौका जरूर कहीं ना कहीं मदरसा संचालकों को दिया जा रहा है कि वो अपने दस्तावेज दिखाएं, तो कहीं ना कहीं उनको रियायत जरूर मिल सकती है। जी लक्सर प्रशासन ने अवैध मदरसों की कार्रवाई। राम गोपाल, जब बात आती है फंडिंग की, जब बात आती है कि आप मदरसा चल कैसे रहा है, यहाँ पर बच्चों को जो आप मुफ्त में तालीम दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है पैसा, इसकी भी जांच नहीं हो पाती। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मदरसों का रोल कम, और जो बैंक हैं, ये तो बैंक को भी अगर कोई मान लीजिए कोई
कहीं से बहुत रेयर केस पैसा आया, जैसे मान ली कहीं किसी और देश से पैसा आ रहा है, तो ये तो बैंक को पता है ना कि फला फला अकाउंट से इस देश से रेगुलर पैसा आ रहा है। फंडिंग तो कभी कभी हो रही है ना कि आज इस महीने दे दिया, फिर 4 महीने बाद देंगे। ये तो बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बैंक में जो अकाउंट खुले हैं उनके अकाउंट में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कम से कम वो तो इसकी निगरानी करते ही होंगे जब स्टेटमेंट मांग लें या सारी चीज़ें। तो बैंक के स्तर पर भी कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिससे कि पता चल सके, अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो बैंक से पता चल सके, और तुरंत अगर उनको कुछ संदिग्ध लग रहा है तो वो सीधे इन्फॉर्म कर दें संबंधित विभाग को। विशाल, ये भी हो सकता है इस तरीके की कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रशासन को उठानी चाहिए बैंक ड्रॉप द्वारा, कि जिस तरीके से बैंक अकाउंट खुले होते हैं तमाम मदरसे जो संचालक हैं उनको, क्योंकि उनको फंडिंग के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से दीन तालीम बच्चों को दी जा रही है। और विशाल, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि बच्चे कहाँ के जो है इसमें एजुकेशन ले रहे हैं, कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जिस तरीके से जो जांचें की जा रही है उसमें कई पश्चिम बंगाल, बिहार, इस तरीके के जो कहीं ना कहीं उड़ीसा, तमाम ऐसे प्रदेशों के बच्चे कहीं आके यहाँ पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर जो सरकार है वो कड़ी निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि सीएम धामी के सख्त निर्देश है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो अवैध मदरसों पर संचालन हो रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विरोध भी कई जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन हल्की जो विरोध के बीच में जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम बात कर रहे थे अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सिड्डू, एथल और नहिंदपुर गांव में मदरसे सील किए गए हैं। संचालक नहीं दिखा पाए मदरसों से जुड़े दस्तावेज। कालाडूंगी में भी तहसील और नगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 मदरसों को सील किया गया है। सील की गई के साथ कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम रेखा कोहली ने बताया कि वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 2 में स्थित मदरसों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान मदरसों के पंजीकरण एवं अन्य ठोस दस्तावेज न पाए जाने के कारण मदरसों को संरक्षणों के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से तीनों मदरसों को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहले देहरादून में, काशीपुर में, आज उसी क्रम में पत्थरबाजी की घटना के बाद कालाडूंगी में भी अतिक्रमण के विरुद्ध, अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कालाडूंगी की जनता पे बहुत ज़्यादा रोष था क्योंकि पत्थरबाजी की घटना इस बीच हुई थी। यहाँ की शांत जनता ने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बंशीधर भगत जी का, विधायक प्रतिनिधि श्री विकास भगत जी का, और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक धाकड़ धामी जी का, जिनके प्रयासों से आज कालाडूंगी में विगत कई समय से चल रहे अवैध मदरसे सील किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।